Good morning, student. Today we will discuss third lesson in geography, and my third lesson is natural vegetation and wildlife. यानी कि ज्योग्राफी का तीसरा हमारा चैप्टर जो है वह प्राकृतिक वनस्पति और जंगली वन्य जीव, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप अपने बुक को ओपन करो और बुक को ओपन करने के बाद ये लेसन नंबर 3 जो है हमारा, उसमें बोल रहा है फॉरेस्ट रिसोर्स। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। बात आती है कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है। यू ऑल नो दैट प्लांट्स एंड ट्रीज दैट ग्रो नेचुरली विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमंस इज नेचुरल वेजिटेशन। आप जानते हो कि उस प्रकार के पेड़ पौधे जो बिना प्लांटेशन किए जो उगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। यानी कि सच टाइप ऑफ ट्रीज दैट ग्रो नेचुरली ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि उस प्रकार के पेड़ पौधे जो प्राकृतिक रूप से स्वयं उगाते हैं उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन के नाम से जानते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन जब हमारे उगाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो एक फॉरेस्ट का रूप ले लेता है। Humans change the forest pattern of the world. Most of the land under human control is used for agriculture, animal grazing and urbanization. आप सभी जानते हो कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं यानी कि फॉरेस्ट के एरिया हैं उस पर ऑक्युपाई किसने किया, ह्यूमन बीइंग ने। किस लिए किया, फॉर एग्रीकल्चर, कृषि कार्यों के लिए, एनिमल ग्रेजिंग, पशुओं का चरागाह के रूप में इस्तेमाल किया, एंड अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, यानी कि जंगलों को काट काट कर वो जंगल कटते गए और रूप किसका लेता गया, शहरों का वो रूप लेता गया। वहां पर शॉपिंग मॉल बने, बड़े बड़े अपार्टमेंट बने, यानी कि ह्यूमन बीइंग डिस्ट्रॉयड द नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन हैव आल्सो मॉडिफाइड द एग्जिस्टिंग प्लांट ओवर द मूविंग सर्टेन स्पीसीज फ्रॉम देयर ओरिजिनल हैबिटेट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि सिर्फ ये इंडिया में भी नहीं, हम कह सकते हैं कि भारत में ही नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉरेस्ट रिसोर्स का एक बहुत बड़े मात्रा में एक्सप्लॉयटेशन हुआ। वी कैन से दैट ए लॉट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स एक्सप्लॉयटेड बाय द पीपुल। यानी कि नेचुरल रिसोर्स का अगर एक्सप्लॉयटेशन किया गया तो ह्यूमन बीइंग ने किया। किस लिए, फॉर हिज ग्रीडनेस, अपने लालची के लिए। यानी कि फॉरेस्ट को काटा गया, वहां से मकान बनाए गए, बिल्डिंग बनाए गए, शॉपिंग मॉल्स बनाए गए, या तो फिर उसका ग्रेजिंग, पशुओं का ग्रेजिंग चारागाह बना दिया गया, या फिर अर्बनाइजेशन का वो धीरे धीरे रूप लेता गया। अगर हम लोग बात करते हैं तो यूएस, नॉर्थ अफ्रीका, इंडिया, बहुत सारे ऐसे हमारे प्लेस हैं। देखो यहाँ पर दे रहा है कि द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इन द यूकलिप्टस ट्री दैट वाज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्लांटेड इन प्लेस ऑफ फार ऑफ द यूएस, कैलिफोर्निया, नॉर्थ अफ्रीका एंड इंडिया। यानी कि हमारा यूकलिप्टस का जो पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया से हर कंट्री में पहुंचाया गया और उसका प्लांटेशन किया गया। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। यानी कि ये जो वनस्पति उगती है तो उसका ग्रोथ कैसे होता है, रेन से, नेचुरल रूप से जो रेन होती है उससे होता है, या फिर हमारा मॉइस्चर से, या फिर टेम्परेचर से। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स एंड टुंड्रा आर मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड। बोल रहा है कि जंगल जो हो गए, ग्रासलैंड हो गए, घास के मैदान हो गए, श्रब हो गए, ये सारे वेजिटेशन हैं पूरे वर्ल्ड के। नेचुरल वेजिटेशन कम्स इन मेनी साइज, शेप्स एंड टाइप्स। हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हमारे नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करते हैं उनका कोई साइज नहीं होता है और उनका कोई हाइट नहीं होता है। यानी कि कह सकते हैं कि वो फिक्स्ड हाइट, फिक्स्ड साइज के नहीं होते हैं, वो नेचुरली ग्रो करते हैं और ये कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जब टाइप ऑफ फॉरेस्ट की बात आती है तो जंगलों के स्वरूप होते हैं, यानी कि कितने प्रकार के जंगल पाए जाते हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया। व्हेन वी क्लासिफाइड द फॉरेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट, सॉइल, एल्टीट्यूड, सनलाइट एंड लोकेशन डिटरमाइंड बाय द सी लेवल, हाइट। हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हमारे जंगल उगते हैं वह कैसे उगते हैं, तो क्लाइमेट, जलवायु के अनुसार, वहाँ की जलवायु कैसी है, हॉट है या फिर कोल्ड है या फिर मॉडरेट टाइप है, या फिर सॉइल, वहाँ की मिट्टी की प्रकृति कैसी है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है,
या फिर एल्टीट्यूड, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, अत्यधिक ऊंचाई पर जंगल उगते हैं या फिर लो लैंड एरिया में उगते हैं, या फिर सनलाइट, वहां पर सूरज के प्रकाश कैसे मिलते हैं। जनरली फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर देयर आर अबेंडेंट वाटर सप्लाई। ऐसे जनरली अगर देखा जाए तो जंगल वहीं उगते हैं जहां पर बहुत अधिक मात्रा में बरसात होती है। देयरफॉर मॉइस्ट क्लाइमेट विथ एटलीस्ट वन वार्म सीजन सपोर्ट फॉरेस्ट, यानी कि वहां का मॉइस्ट, नमी जो होता है वो सपोर्ट करता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं तो हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आता है। कह रहा है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं तो 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पर पाए जाते हैं। इन्हें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड द एनुअल रेनफॉल इज वेरी हेवी एंड टेम्परेचर्स आर हाई थ्रू आउट द ईयर। ये बोल रहा है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दीज आर जनरली फाउंड क्लोजर टू द इक्वेटर, यानी कि इस प्रकार के क्षेत्र जो होते हैं वो इक्वेटर के हमारे यानी कि इक्वेटर के नज़दीक पाए जाते हैं। कौन कौन से पौधे होते हैं यहाँ पर कि दिस फॉरेस्ट आर डेंस, ये जंगल घने होते हैं। और यहाँ के मुख्य रूप से पौधे जो हो गए वो रोजवुड, महोगनी, सिंकोना, इबोनी, ये सारे ट्रीज इस जंगल में पाए जाते हैं। वी कैन से दैट द ट्रीज दैट आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर महोगनी, सिंकोना एंड इबोनी। क्लियर? टीक, साल, शीशम एंड बम्बू आर ऑल्सो द ट्रीज दैट आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब हम लोग बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट की। टेम्परेट फॉरेस्ट में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री लैटिट्यूड्स, यानी कि टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं वे हमारे पाए जाते हैं 30 डिग्री और 50 डिग्री लैटिट्यूड्स पर, बोथ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि नॉर्थ और साउथ, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में ये पाए जाते हैं। द टेम्परेट evergreen forest are found in the areas with mild winter and abundant rain throughout the year, यानी कि ये बोल रहा है कि जहाँ पर तापमान जो होता है नॉर्मल होता है, यानी कि ठंड कम होती है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। देयर आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ब्रॉड लीफ एंड मिड लीफ। बुक में देखो, द ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट है मीडियम साइज ट्रीज, यानी ब्रॉड लीफ जो होता है चौड़ी पत्तियों के जो पेड़ होते हैं उनका साइज जो होता है वो मीडियम साइज का होता है, विथ ए स्मॉल लेदरी लीव्स सच एज एवरग्रीन ओक, लॉरियल्स एंड मैग्नोलिया। कौन कौन से ट्रीज होते हैं तो ओक पाया जाता है, लॉरेल्स होते हैं और मैग्नोलिया होते हैं। द नीडल लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन ओनली साउथ ईस्टर्न यूएस, यानी कि नीडल लीफ, नीडल के समान जिसकी संरचना होती है वो कहाँ पाई जाती है? साउथ ईस्टर्न यूएस में, एंड कंसिस्ट मेनली ऑफ पाइन ट्रीज। द टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया विथ वेट समर, यह कहाँ पाए जाते हैं? वेट समर एरिया में, एंड cool frosty winter. The trees are broadleaf with a dense canopy in summer and shed their leaves in winter, यानी कि ये अपने पत्तियों को कब गिराते हैं? जाड़े के दिनों में। The main trees are, यानी कि टेम्परेट फॉरेस्ट के जो मुख्य पेड़ जो हैं वह है बर्च, बीच, एस, एल्म एंड मैपल। These forests are found almost entirely in the northern hemisphere. इस प्रकार के पेड़ जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है, इसके दो हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये हमारा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हमारा हो गया साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इस प्रकार के जो हमारे ट्रीज पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? 0 डिग्री, यानी कि इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ साइड में ये पाए जाते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। अब बात आती है टैगा फॉरेस्ट की।
Taiga forests are found between 50 degree and 70 degree latitudes in Eurasia and also in North America. टैगा के वन जो हैं, जंगल जो हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो 50 डिग्री और 70 डिग्री लैटिट्यूड पर इन यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में, where they are referred to as boreal forest. They are also found on mountains in the lower latitude. पहाड़ों पर भी ये पाए जाते हैं। यहाँ के मुख्य पौधे कौन कौन से हो गए? रेड पाइन, व्हाइट पाइन, स्प्रूस, फॉर्स एंड लार्चेस आर द मेन ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। यहाँ के मुख्य पौधों में रेड पाइन है, व्हाइट पाइन है, स्प्रूस है, फर है। यहाँ की पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो निडल के समान होता है, यानी कि सुई के समान वो नुकीली होती हैं। इन इंडिया, भारत में कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालय इन कश्मीर। कॉनिफेरस के ट्री कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय के ऊंचे भागों पर, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार के जंगल हमारे पाए जाते हैं। सच टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड देयर। बात समझ में आ गई? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और टैगा फॉरेस्ट के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट? जंगल का क्या महत्व है? थिंक अबाउट द न्यूज़पेपर यू रीड। सपोज करो कि जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, पढ़े भी हो, द पेंसिल यू यूज, द फ्रूट्स यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, द बस और कार यू ट्रैवल इन द स्कूल, योर स्टडी बुक, द लिस्ट इज एंडलेस। यानी कि हम कह सकते हैं कि समाचार पत्र जो हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग जानते हो कि ट्री से ही हमारा पेपर बनता है। फ्रूट्स जो हम लोग खाते हैं वो हमें जंगल से ही प्राप्त होते हैं। ऑक्सीजन, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? ऑक्सीजन, यानी कि पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन फॉर ब्रेथ। द लिस्ट इज एंडलेस, बहुत बड़ी लिस्ट है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि हम कह सकते हैं कि जंगलों में हमारे जंगली जीव, वन्य जीव रहते हैं। ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर फूड, मेडिसिन, फ्यूल, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा जो मानव समुदाय है, पूरा हमारा ह्यूमन जो है वो किस पर डिपेंड है? जंगल पर डिपेंड है। किस लिए डिपेंड है? तो फॉर फूड, मेडिसिन, फ्यूल, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। यानी कि जंगलों पर हम पूर्ण रूप से डिपेंड हैं भोजन के लिए, दवाओं के लिए। मेडिसिनल प्लांट बहुत सारे जंगल में पाए जाते हैं, तुलसी है, नीम है, बबूल है, आंवला है। इसके जो ट्रीज पाए जाते हैं वो मेडिसिन बनाने के काम में आते हैं। फ्यूल, जलावन की लकड़ियाँ को हम लोग कलेक्ट करते हैं जंगलों से। क्लॉथिंग एंड शेल्टर। मेनी पीपुल आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। बहुत सारे लोग किस पर निर्भर हैं? जंगलों पर निर्भर हैं। किस लिए निर्भर हैं? तो जीविका के लिए। बिसाइड फॉरेस्ट हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जंगल सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, यानी कि मिट्टी का क्षरण, वर्षा से जो मिट्टी का कटाव होता है वो नहीं हो पाता है। हेल्प मेंटेन द वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो वातावरण में एमिशन होता है उसको ये रोकते हैं। पढ़े भी हो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि रेजिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू हार्मफुल CO2 गैसेज इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। वुड फ्रॉम फॉरेस्ट इज यूज टू मेक पेपर। जंगलों में जो लकड़ियां पाई जाती हैं उससे हमारा पेपर बनता है, पेंसिल बनता है और फर्नीचर बनता है। फॉरेस्ट ऑल्सो कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। जंगल हमारे पूरे वातावरण को साफ रखते हैं। ब्रिंग्स रेन, वर्षा को लाते हैं। एंड नॉइज बफरिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड टेकिंग इन कार्बन मोनोऑक्साइड। बोल रहा है कि जंगल हमें प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि प्रदूषण जो भी उत्पन्न होता है, जो भी हमारा नॉइज होता है, उसको एक नॉइज एब्जॉर्बर के रूप में वो जंगल क्या होते हैं? नॉइज को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट जो हमारे लिए हैं एक लाइफ लाइन है, हमारा ये एक जीवन है। जंगल की आपने अभी देखा कि कितनी बड़ी उपयोगिता है हमारे लाइफ में। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। वाइल्ड लाइफ इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि उसमें वन्य जीव बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जितने भी आज हम लोग वन्य जीव देखते हैं, बाघ, चीता, शेर, भालू, हिरण, बहुत सारे जीव जंतु हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? जंगलों में। दे आर ए पार्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट प्रोवाइड देयर हैबिटेट। जंगल क्या है? इकोसिस्टम का पार्ट है और वो जंगल जो होता है इन लोगों की शरण स्थली है।
वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड मेनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जंगल क्या है? घर है किसका? जानवरों का, चिड़ियों का, कीड़ों मकोड़ों का। ईच वन हैज ए रोल टू प्ले द इकोसिस्टम, देयरफॉर ईच स्पीसीज इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द अदर। अगर मान लो ये जंगली जीव धीरे धीरे नष्ट होते गए तो ये हमारे लिए गायब हो जाएंगे फॉर फ्यूचर, यानी कि पूरे भविष्य के लिए या पूरे प्रकृति से ये गायब हो जाएंगे। और पढ़े भी हो कि एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड स्पीसीज जो बहुत सारे हैं, वाइल मेनी अदर्स हैव बीन एडेड टू द इंडेंजर्ड लिस्ट। रेड डेटा बुक में आप पढ़े भी हो, स्टैंडर्ड 8 में पढ़ाए थे हम कि इनको शामिल किया गया है। किस लिए शामिल किया गया है? कि डे बाय डे ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। और रेड डेटा बुक एक पढ़ाए थे कि किताब है, एक बुक है जिसमें उन लोगों के लिस्ट को कैटेगराइज किया गया है जो विलुप्तावस्था के कगार पर पहुंच गए हैं। गवर्नमेंट ने वन्य जीव संरक्षण के लिए बहुत सारे ऐसे एक्ट बनाए हैं। अकॉर्डिंग टू द लिविंग प्लैनेट, ए स्टडी कंडक्टेड बाय वर्ल्ड वाइल्ड फंड एंड नेचर फ्रॉम 1995 टू 2005, यानी कि गवर्नमेंट ने प्लान तैयार कर रखा है, योजना बनाया है। किस लिए बनाया है? टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, जानवरों की संरक्षण के लिए। और हंटिंग, इलीगल रूप से जानवरों को हंटिंग करना मना है। अगर आप जानवरों को मारते हैं तो आपको कड़ा से कड़ा गवर्नमेंट दंड देती है। पकड़े जाने के बाद, इसको हम लोग पोचिंग बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पोचिंग क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप राइट करोगे कि इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल इज नॉन एज पोचिंग। तो अगर आप वन्य जीवों को मारते जाओगे तो क्या होगा? डे बाय डे वो धरती से गायब होते जाएंगे। और धरती से जब गायब हो जाएंगे तो वो हमारे लिए मात्र एक पेपर फिगर बनाकर दिखाने लायक बच्चों को या फ्यूचर में देखने लायक वो बनकर रह जाएंगे। तो आप अब समझ गए हो कि प्लांट हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है और वाइल्ड लाइफ का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस next topic. Okay, thank you.